तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि आप किस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं और मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम √5 को जो है इसके ठीक विपरीत परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को जो है हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए √5 बराबर P/Q। और परिमेय संख्याओं में एक और शर्त होती है कि जो P और Q होते हैं वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब हम दोनों साइड में जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे √5 का हम स्क्वायर करेंगे और दूसरी तरफ करेंगे P/Q का स्क्वायर। √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और P/Q का स्क्वायर हो जाएगा P²/Q²। अब यहाँ पे Q² जो है इसके P² के अपॉन में है, हम इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे और जो 5 है इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये P² के बट्टे में Q² बराबर P²/5। अब क्योंकि जो है P² 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 जो है P को विभाजित करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि 5 जो है P² को विभाजित करता है इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। तो आगे लिखेंगे हम, माना P बराबर 5m, माना P बराबर 5m और जहाँ m एक पूर्णांक है। तो हमने जो ये P को 5m माना है, हम ये P का मान 5m ये जो हमने शुरू में जो पहली इक्वेशन लिखी थी इस इक्वेशन में रखेंगे। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन हो जाएगी √5 बराबर, अब क्योंकि यहाँ पर अंश में हमारा जो है P था तो हम उसकी जगह पर 5m लिख लेंगे, 5m/Q। अब हम जो है यहाँ पे फिर से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हम सबसे पहले √5 का स्क्वायर करेंगे और दूसरी साइड करेंगे 5m/Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5 और 5m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25m² और Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो Q² 25m² के अपॉन में हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और 5 को जो है इसके बट्टे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा Q² बराबर 25m²/5। अब यहाँ पर 25 और m² जो है ये एक दूसरे के गुणा में है तो हम 5 से इसमें भागा देंगे। 5 के हम 5 और 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 5m² और अगर हम 5 को जो है यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m² बराबर Q²/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो है Q² को भागा दे रहा है तो 5 Q को भी भागा देगा। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि 5 जो है Q² को विभाजित करता है इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक कंक्लूजन मिल रहा है कि 5 जो है P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है। क्योंकि जो है 5 P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है तो इस तरह से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है कि जो 5 है वो P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड है। लेकिन हमने तो जो है इन्हें शुरू में जहाँ पर हमने √5 बराबर P/Q लिखा था वहाँ पर हमने P और Q को सहभाज्य माना था, यानी कि इन दोनों का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता। परंतु इससे हमें जो है इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q जो है सहभाज्य हैं और यह विरोधाभास जो है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्योंकि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के भी रूप में लिख सकते हैं, या हम इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2√5 बराबर A/B, जहाँ A और B जो है सहभाज्य संख्याएं हैं और B जो है 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 2√5 के साथ जो 3 प्लस में है हम इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये A/B से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√5 बराबर A/B -3। अगर हम A/B में से 3 को घटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमें बराबर के इस तरफ मिलेगा। A माइनस B का 3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3B, और अपॉन में आएगा B। और यहाँ 2 जो है √5 के साथ गुणा में हम इसे भी बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर A - 3B बट्टे 2B। चूँकि A तथा B जो है पूर्णांक है और 2 और 3 भी पूर्णांक है, इसलिए A - 3B/2B जो है एक परिमेय संख्या होगी। अब क्योंकि A - 3B/2B के बराबर में आप देख सकते हैं कि √5 भी है, तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम तो ये भी जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इससे जो है हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला है 1/√2। इसे भी हम पिछले क्वेश्चंस की ही तरह करेंगे। सबसे पहले हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम 1/√2 को जो है A/B के रूप में भी लिख सकते हैं या P/Q के रूप में। तो लिख लेंगे इसलिए 1/√2 बराबर A/B, जहाँ A तथा B जो है यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनका जो है कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है और B जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है B को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे और √2 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा B बराबर A√2। तो अब यहाँ पे हम जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जो है स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है B का स्क्वायर कर लेंगे और इस साइड A√2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे B का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर, और A√2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2A स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर होगा 2 और A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 2 को जो है बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर/2। अब चूंकि 2 जो है B स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 B को भी विभाजित करेगा। क्योंकि B जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना B बराबर 2m, और हम ये B बराबर 2m का मान रखेंगे इस इक्वेशन में। और यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है तो हम B बराबर 2m का मान रखेंगे हमें जिस इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ पर हम B की जगह लिख लेंगे 2m,
और इधर a रूट 2। यहाँ पर हम फिर से जो है दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर लेने पे होगा 2m का स्क्वायर करेंगे और इधर करेंगे a रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2 है a स्क्वायर के साथ गुणा में है, हम इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये 4m स्क्वायर के बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4m स्क्वायर बटे 2 बराबर a स्क्वायर। तो 2 से जो है 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर हमें मिलेगा a स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो m स्क्वायर के साथ 2 गुणा में इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये a के बट्टे में आ जाएगा। तो हो जाएगा m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर दे तो वो a को भी विभाजित करेगा, और इस तरह से जो है a तथा b का जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु हमने जो है a और b को सहभाज्य मान के रूट 1/√2 बराबर a/b लिखा था, तो इससे यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। परंतु इससे जो है हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि a और b जो है सहभाज्य हैं। यह विरोधाभास जो है हमें हमारी गलत कल्पनाएं के कारण हुआ है कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है 7√5। तो दूसरा क्वेश्चन है 7√5, इसे भी हम दूसरे क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो माना 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 7√5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b जो है सहभाज्य हैं तथा b ≠ 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √5 को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और 7 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a/, ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाके बट्टे में हो जाएगा 7b। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है a तथा b पूर्णांक हैं और 7 भी पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे चूँकि a तथा b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि √5 जो है a/7b के बराबर में है, तो इसलिए √5 भी जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2, इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर a/b हो जाएगा, जहाँ a तथा b सहभाज्य हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ पे जो है हम ये 6 जो है प्लस में, हम इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा √2 बराबर a/b - 6। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे √2 बराबर a - 6b अपॉन b। चूँकि a तथा b पूर्णांक हैं और 6 भी पूर्णांक है, इसलिए a - 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कीजिए।
और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।